रक्षाबंधन आने वाला है, मिठाइयों की थाली तो सजेगी ही। मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार मिठाइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाइयाँ हैं। और आप इस मिठाइयों को अगर घर पे एक बार बनाते हैं तो आप तो मार्केट की मिठाइयाँ भूल ही जाएंगे। तो यकीन मानिए, ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली मिठाइयाँ हैं, बिना किसी झंझट के। और मैंने इस वीडियो में जो भी टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप उसे फॉलो करके मिठाइयाँ बनाते हैं तो आपकी मिठाइयाँ बिना बिगड़े ही एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगी। बिगड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, डाटा तो बिल्कुल मत बचाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गिट्स का गुलाब जामुन मिक्स पाउडर, रेडीमेड है। तो मैं इससे क्या कर रही हूँ कि एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे कैंची से काट कर और इसका पाउडर मैं बाउल में ले रही हूँ। और इसे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा दूध या पानी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अगर दूध नहीं हो तो आप पानी से भी इसे गूँथ सकते हैं। तो मैं दूध डाल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करके और हमें इसे गूँथना है। हमें एक ही बार में पूरा दूध नहीं डालना है, क्योंकि ये जो पाउडर होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी या दूध ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर एक ही बार हम डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है और क्वांटिटी के हिसाब से डालकर हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से अच्छे से इसे गूँथ रही हूँ। और मैं इसमें 1 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो पाउडर में सॉफ्टनेस आएगी, और बाद में जब हम हाथों को ग्रीस नहीं भी करेंगे तो ये ईज़िली इसके बॉल बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो क्या किया है कि डो अच्छे से गूँथ लिया है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे ढककर रख देती हूँ और चलते हैं फटाफट से हम 5 मिनट में चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे रखा है पतीला। इसमें मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ। इस कप से मैं 2 कप ले रही हूँ। अगर क्वांटिटी में नापेंगे तो यह 400 ग्राम के आसपास है। और इसी कप से मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। हमें चाशनी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत टाइम लगता है पकाने में, और अच्छे से अगर हम पकाएंगे नहीं तो हमारी चाशनी फीकी लगेगी, उसकी मिठास जो है वो कम लगेगी। तो हम अगर चीनी के क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे ना, तो ये बहुत ही झटपट से बन जाती है। क्योंकि हमें चाशनी को तार नहीं बनाना रहता है, 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी रहती है, बस हमें इसे उबालना रहता है चीनी मेल्ट होने तक। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, इससे हमारी जो चाशनी है वो साफ़ हो जाएगी, क्लीन दिखने लगेगी। तो देखिए हमारी जो चाशनी है उबलने लगी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची का 2-3 टुकड़ा डाल रही हूँ, और मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। हमारी चाशनी जो है उबल गई है। तो अब मैं इसे गैस को बंद कर दे रही हूँ, और हम चलते हैं डो को देख लेते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसलते हुए सॉफ्ट कर ले रही हूँ। जो हमारे डो रहते हैं, जितने सॉफ्ट रहेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन है ना, वो क्रैक्स नहीं आते, तो वो फटते नहीं हैं। कभी कभी शिकायत होती है कि आप लोगों की कि गुलाब जामुन फट जाते हैं, या अंदर से चाशनी ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है, अंदर से हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले गुलाब जामुन का शेप दे रही हूँ। मैंने इस तरह से एक बॉल बनाकर तैयार करी। मैं राउंड यानी गोल और जो लंबे साइज़ के आते हैं गुलाब जामुन, मैं दोनों तरह का बनाऊँगी। तो देखिए मैंने एक गोल वाला बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे लंबा वाला बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है कि इसे एकदम अच्छे से बनाना है। इसमें क्रैक्स यानी दरारें नहीं रहनी चाहिए। अगर दरारें रहेंगी ना तो हम चाशनी में डालेंगे तो ये क्या होगा कि ये फट जाएगा। जहाँ से दरारें रहेंगी वहाँ से ही उसकी दरारें खुल जाती हैं। तो देखिए मैंने लंबा वाला भी बना लिया है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अपने सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिया। कुछ लंबे वाले बनाए हैं, कुछ गोल वाले बनाए हैं, और इसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं हैं। तो हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। देखिए हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है, मतलब इतना गर्म ऑयल नहीं रखना है कि हम इसमें डालें तो ये फटाफट से उबलने लगे, ऐसा गर्म नहीं रखना है। देखिए ये परफेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे, हमें तुरंत इसे छन्नी से नहीं चलाना है। तो हल्का हल्का सा इस तरह से हम इसे हिलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से दोनों साइड पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलूँगी। और फ्रेंड्स, आपके गुलाब जामुन क्यों फटते हैं? क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि अब जो हम आटा लगाते हैं, गुलाब जामुन का डो तैयार करते हैं, तो आप बहुत हार्ड लगा देंगे, बहुत सख्त लगा देंगे, तो भी उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, अच्छे से बॉल नहीं बनते हैं। और
जब कभी कभी क्या होता है कि चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो आप उसमें डाल देंगे तो वो चाशनी को अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं करती, इसके लिए अंदर तक जो चाशनी नहीं जाती है तो अंदर से सूखा ही रह जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो डो है उसको एकदम सख्त ना लगाएं और चाशनी को एकदम ठंडी ना रखें। तो देखिए बातों बातों में ही हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ कि निकाल ले रही हूँ छन्नी में। देखिए इस तरह से मैं इसे निकाल ले रही हूँ और मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और जो बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन भी मैं इस तरह से कढ़ाई में डाल रही हूँ। और हमें मीडियम फ्लेम पे ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है, हमें हाई फ्लेम पे गुलाब जामुन को फ्राई नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो गुलाब जामुन होता है ना, ये बहुत जल्दी ही ब्राउन हो जाता है। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ना तो ये ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इससे भी हमारे जो गुलाब जामुन है वो बिगड़ जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों लंबे और गोल वाले दोनों तरह के गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम डालेंगे इसे चाशनी में। देखिए हमारी चाशनी जो है ठंडी हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एकदम हल्का गर्म है। तो हमें इतने गर्म चाशनी में ही इसको डालना है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसके डालकर और इस तरह से थोड़ा सा हिला देते हैं। और चाशनी को ऑब्जर्व होने में 1 घंटा तो समय लग ही जाता है। तो हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दे रहे हैं। और 1 घंटे के बाद से हम क्या करेंगे कि मावा की स्टफिंग बनाएंगे। तो देखिए 1 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारे कितने परफेक्ट गुलाब जामुन, कितने फूले फूले से गुलाब जामुन। देखते ही ऐसा लग रहा है कि जल्दी से फटाफट से खा लें। और ये देखिए बिल्कुल फटे नहीं हैं, कोई भी क्रैक्स नहीं है। और देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक इस तरह से जली वाली प्लेट ले रही हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी कि गुलाब जामुन को निकाल कर रख लूँगी कि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो उसमें से धीरे धीरे से निकल जाए। मैंने नीचे एक प्लेट भी रखा हुआ है कि चाशनी नीचे ना गिरे। अब मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मावा और गैस पे मैंने पैन रखा है और इसको मैं इसमें डालकर पैन में और इसे क्या करूँगी कि सॉफ्ट करूँगी। मावा जो होता है कि ये मैंने मार्केट का मावा लिया है, आप चाहे तो घर पे भी इसे दूध से बना सकते हैं। तो हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो साथ में मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मैंने गुलाब जामुन भी हमारी जो चाशनी में है और मावा तो दूध का रहता है तो बहुत फीका नहीं रहता, मीठा तो थोड़ा रहता ही है, मिठास रहती है। तो मैं इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करके और इसे इस तरह से मेल्ट कर ले रही हूँ। देखिए बस हमें इसे मेल्ट करना है, इसे बहुत भूनना या पकाना नहीं है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। देखिए मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर ली। अब हम क्या करेंगे कि गुलाब जामुन को इस तरह से लेंगे और बीच से इसे चीरा लगाएंगे। नाइफ़ की सहायता से मैं इस तरह से काट ले रही हूँ। हमें इसे आराम से काटना है, एकदम झटपट में नहीं काटना है, नहीं तो क्या होगा कि ये पूरी तरह से 2 टुकड़े में कट जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट है। तो देखिए मैंने इसे बीच से चीरा लगा लिया है। अब हम इस तरह से क्या करेंगे कि इसमें अंदर से मावे की फिलिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। और ये इतने देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, सच पूछिए खाने में ही उतने टेस्टी हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसे मेरे पास जो ये है कागज़ की कटोरी है, मैं उसमें रख ले रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल में दिखेंगे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने ये गुलाब जामुन घर पे बनाई है। देखिए इसका लुक जो है एकदम हलवाई स्टाइल में आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मैंने एक लंबे वाले को मावा फिलिंग के, आप गोल वाले गुलाब जामुन को भी ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए मैं गोल वाला भी एक काट के दिखा रही हूँ। तो शेप बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा चाहे वैसा शेप बनाइए, लंबा बनाइए या गोल बनाइए। अब इसमें भी मैं मावा डाल रही हूँ। मावा आप किसी में भी डाल सकते हैं और इजीली ये फिलिंग हो जाता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने इसको भी इस तरह से बना लिया और इसे भी मैं पेपर कटोरी में रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और देखने में ही बहुत परफेक्ट दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि देखिए सभी मैंने गुलाब जामुन को इस तरह से बना लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा बारीक पिस्ता जो ग्रीन वाला होता है उससे थोड़ा सा मैं गार्निश कर ले रही हूँ। गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन, मलाई जामुन, मावा जामुन जो भी बोले आप, बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इसे आपको एक काट कर दिखाती हूँ। एक अंदर तक कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल भी अंदर से कड़क नहीं है और अंदर तक चाशनी में इसने अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ली है। ये देखिए अंदर से कितने दानेदार, एकदम फूले फूले से सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन तो बनकर तैयार हो गए। अब हम अगली मिठाई बनाते हैं, मिल्क पाउडर बर्फ़ी।
तो देखिए मिल्क पाउडर बर्फ़ी हमने बिना गैस जलाए ही बनाई है, ना हमें इसमें गैस जलाना है, ना चाशनी बनानी है, ना ही मार्केट से मावा लाना है। तो देखिए हमने इसे बिना गैस जलाए, बिना चाशनी के और बिना मावा के ही कितनी परफेक्ट बना कर तैयार कर ली है। देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, ये बिल्कुल कलाकंद के जैसी दिख रही है। तो इसे बनाने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा आपको कहीं भी किराने स्टोर पे इजीली मिल जाता है। अब इसमें साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप मिल्क पाउडर, इसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी ले रही हूँ। अब हम इसे क्या करेंगे कि अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और मैंने इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से पीस चुके हैं। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ कि एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, अब मैं इसमें इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे कि अब ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी के लिए मैंने यहाँ पे देखिए शुगर पाउडर लिया है 1/3 कप। अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो आप चीनी को ही ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए। तो मैंने 1/3 कप चीनी लिया है, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है मीठा होता है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो हमारी जो मिठाई है बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो अब मैं इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। जो हमारा शुगर पाउडर है और मिल्क पाउडर, कोकोनट अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो मैं इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें दूध ले रही हूँ। दूध हमें गर्म नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर पे जो ठंडा दूध है वैसे ही लेना है। मैंने इसे उबाल कर ठंडा कर लिया है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच दूध डाला है और हमें इसे क्या करना है कि इस तरह से रफली हाथों से मिक्स करना है, एकदम आटे की तरह मसल कर हमें नहीं गूँथना है। तो देखिए मैं हल्के हाथों से, आप देख रहे होंगे कि मैं कितने हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से हमें मिक्स करके एक डो बना लेना है। तो देखिए हमारा जो ये पाउडर है अभी सूखा हुआ है, तो इसमें मैं 2 चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ। हम एक ही बार में ज़्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये गीला हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे, एकदम परफेक्ट है। तो देखिए 5 चम्मच दूध में मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से एक डो बना लिया है मैंने। अब हमें इसे कुछ गूँथना या मसलना नहीं है, एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट। तो प्लेट पे मैं 1 चम्मच ऑयल या घी, आप कुछ भी लें, मैं घी ले रही हूँ और इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से इस तरह से फैलाते हुए ग्रीस कर लेंगे। और जो हमने मिठाई का डो बनाकर तैयार किया है उसको मैं इस तरह से इस पर फैलाऊँगी। मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से चारों तरफ से इसे बराबर करते हुए हमें इस तरह से फैलाना है। तो ये जो मिल्क पाउडर का बर्फ़ी होता है ये बहुत ही ईज़िली बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे झटपट से 10 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें इसे चारों तरफ से शेप देना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से इस तरह से फैला लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और आपको मीठा खाने का मन होता है तो आप जब चाहें तब इस मिठाई को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ना गैस जलाना है ना चाशनी बनानी है। तो इस मिठाई को बिगड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मिठाई बना रही हूँ तो मिठाई कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ये बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मिठाई जो है ऐसी है कि ये 100% परफेक्ट बनकर तैयार होगी ही होगी। तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है और आपके पास सामान अवेलेबल है तो आप उसे झटपट से बिना किसी झंझट के ये मिठाई बनाकर खिला सकते हैं। आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए मैंने इसका एकदम परफेक्ट शेप दे दिया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा कटे हुए पिस्ता और बादाम से इस तरह से मैं गार्निश कर ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मिठाई का है अच्छा एक लुक भी आता है, एकदम परफेक्ट दिखता भी है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैंने इस पर कटे हुए पिस्ता और बादाम को इस तरह से डाल लिया है। अब इस तरह से इसे हाथों से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हुए इस पर हम से ऐसे करेंगे कि अच्छे से मिठाई के ऊपर चिपक जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे। 1 घंटे में जो हमारी मिठाई है ना एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब मैं इसे ले चल रही हूँ फ्रिज में। तो इसे फ्रिज में रख कर मैं 1 आवर के लिए छोड़ दे रही हूँ और ये अच्छे से जब सेट हो जाएगा तो हम इसको
अच्छे से पीसेस में कटिंग करेंगे। तो हमारे जो देखिए एकदम ड्राई फ्रूट्स अच्छे सेट हो गए। अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। 1 घंटे के बाद से देखिए हम अपनी मिठाई को चेक करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था और एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पीसेस में कट करेंगे। मैं इस तरह से बर्फ़ी के शेप में कट कर रही हूँ। आपको जैसा चाहे वैसे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ। देखिए मैंने इसे इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं और ये बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल जाएगा। ना ये प्लेट में चिपकेगा और ना ही टूटेगा। देखिए मैं इस तरह से निकाल के दिखा, देखिए कितनी इजीली ये प्लेट छोड़ दिया है। तो ये देखिए जो हमारी मिल्क पाउडर कोकोनट जो बर्फ़ी है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसके दोनों साइड से देखिए इसका टेक्सचर देखिए ये कितना परफेक्ट बना है। तो आप इस मिठाई को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आप जब चाहें तब इसे बनाइए, खाइए। तो मैं आपको इसके एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी कलाकंद के जैसा दिखता है, जैसे कि दूध का कलाकंद बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये मिठाई दिख रही है। तो हमारी मिल्क पाउडर बर्फ़ी तो रेडी हो गई। तो अब हम अगली मिठाई बनाते हैं। जो हमारा मिठाई है वो है गेहूं के आटे से बना हुआ है। तो हमारी जो अगली मिठाई है वेट फ्लोर पेड़ा। तो वेट फ्लोर पेड़ा बनाने के लिए देखिए ये हमारे जो पेड़े हैं मुंह में घुल जाने वाले पेड़े हैं और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1/3 कप घी। हम इसे देसी घी में बना रहे हैं। देसी घी में बनाने से क्या होता है कि मिठाई का जो टेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो ये देखिए मैंने इसमें 1/3 कप घी डाल दिया है और अब मैं इसमें क्या ले रही हूँ कि सूजी जो है मैंने बारीक वाला लिया है। तो 1/4 कप में इसमें सूजी ले रही हूँ। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप मोटी वाली सूजी को ही आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें बारीक वाली सूजी डाली है और मैं इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। सूजी भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सूजी को पहले ही घी में डाल दिया है। तो इसे मैं अच्छे से चलाते हुए भून रही हूँ। तो 1 से जब 2 मिनट जब भूनने के बाद से हम क्या करेंगे कि इसमें हम गेहूं के आटे को ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप गेहूं का आटा। देखिए मैं इसमें 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। हमें इसे भूनने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये फटाफट से जल जाएगा। और हमें इसे अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए भूनना है। तो आप इसमें घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे कम घी में भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो, और आप इसमें ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। तो ये आटा थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर ले रही हूँ। आप इतने सूखे आटे में भी इसे भूनकर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर आप न घी डालना चाहे तो न डालिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। वैसे भी आपकी मिठाई एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने इसमें घी डाला है। अब मैं इसे अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। हमें इस तरह से इसे अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड करते हुए चलाना है, क्योंकि जो घी डालने से अगर कोई गुठलियाँ वगैरह बनी हो तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और हमारा जो आटा है वो अच्छे से भून जाए। तो इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और जब हमारा आटा जो है भुनने लगता है ना तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो देखिए हमारा आटा जो है पहले से ज़्यादा भुन चुका है और जैसे जैसे हमारा आटा भुनना जाएगा तो हमने जो घी डाला है ना वो घी रिलीज हो जाता है। तो देखिए हमारा आटा जो है थोड़ा भुन चुका है तो इसमें से घी रिलीज हो गया है और हमारा जो आटा है वो गीला गीला डो के जैसा दिखने लगा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इतनी जल्दी से हमें नहीं निकालना है। अभी हमें इसे थोड़ा और भूनना है क्योंकि इसका कलर भी देखिए अभी चेंज होना है। तो अब इसका कलर देखिए ब्राउनिश दिखने लगा है। तो हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हम जितना अच्छे से आटे को भून लेंगे ना हमारे पेड़े का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही परफेक्ट टेस्ट आएगा। और कच्चे की तो टेंशन ही नहीं कि हमारा आटा जो है कच्चा है। तो देखिए अब मैं इसमें थोड़े से काजू और बादाम के जो हमने हैं उसे बारीक कूटा हुआ है और इसमें ऐड कर ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए। चाहे तो आप इसमें अगर चाहे तो वाटरमेलन सीड्स भी डालें तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं। अब ये देखिए इसका कलर देखिए कितनी अच्छे से भून चुका है और इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट चेंज हो गया है। तो हमारे जो पेड़े का ये आटा है ना एकदम अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम क्या करेंगे कि इसे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे
और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थाली ली है और मैं इसमें आटे को इसमें डाल रही हूँ और इसे ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने पर हम इसको पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से फैला ले रही हूँ और कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमें इसे फ्रीज में नहीं रखना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम फ्रीज में रखेंगे तो हमने इसमें घी डाला है और फ्रीज में रखते ही ये क्या होगा कि घी जो है वो जम जाएगा और ये हमारा जो डो है वो हार्ड हो जाएगा। तो हम इसे बिल्कुल फ्रीज में नहीं रखेंगे, हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर। ये देखिए मैंने चीनी लिया है, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप शुगर पाउडर डालिए, या नहीं तो अगर चीनी है तो उसे ही आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए, तो वो शुगर पाउडर के जैसा हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो मैंने आधा कप शुगर पाउडर इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, हमें इसे अच्छे से रफली हाथों से मसलते हुए बस मिक्स करना है, इतना ही हमें मसलना है। हमें इसे गूँथना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से आप पेड़ा बनाएंगे ना, तो ये सच पूछिए कि ये बहुत ही टेस्टी पेड़ा बनकर तैयार होता है और बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि आपने इसे आटे से बनाया हुआ है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इस तरह से छोटे छोटे से बॉल साइज़ का बनाकर, ये देखिए आप साइज़ अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे बनाकर इसमें पेड़े का शेप दूंगी। तो मैं इसमें थोड़े से, ये देखिए वाटरमेलन सीड्स और कटा हुआ पिस्ता इससे लेकर इस तरह से अंगूठे से मैं दबाते हुए इसको पेड़े का शेप दे रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से पेड़ा बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से सभी पेड़े बनाएंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ कि, और इसमें पूछिए तो अगर आप चाहें ना तो मतलब ये इतना सॉफ्ट बनता है कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं दिखेंगे ना, ये बिल्कुल मतलब एकदम इजीली बन जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं दिख रहे, एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे पेड़े हम मार्केट में जो आप देखते हैं हलवाई की दुकान पे, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये किस चीज़ का बनाया होगा, लेकिन कभी आटे का, मैदे का, हलवाई लोग भी इन्हीं सब चीज़ों से पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ का है। तो देखिए हमारे जो सारे पेड़े हैं हमने बनाकर तैयार कर लिया है और देखने से कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसे आटे से बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा एकदम खसखस सा बना हुआ पेड़ा है और बिल्कुल ही मुंह में डालते ही खुल जाने वाला पेड़ा बना है। तो हमारी अगली मिठाई है मैदे से बना हुआ लड्डू। सूजी के लड्डू, बेसन के लड्डू तो हम बनाते ही हैं, आज हम मैदे के लड्डू भी बनाएंगे। तो मैदे के लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई। इसमें मैं घी ले रही हूँ। मैं इस चम्मच से 2 चम्मच घी ले रही हूँ। आप घी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। तो मैं इसमें कम घी में बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि हमें कम घी में बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। अब मैदे को हम अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और हमें इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। देखिए मैदे को मैं अच्छे से चलाते हुए भून रही हूँ, हमें बिल्कुल भी इसे कच्चा नहीं रखना है। और हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए मैं मैदे को इस तरह से चलाते हुए भून रही हूँ। और ये लड्डू जब हम बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये मैदे से बना हुआ लड्डू है, क्योंकि ये बहुत ही दानेदार, मतलब जैसे बारीक दाने वाले लड्डू हम बेसन के बनाते हैं वैसे बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारा मैदा जो है पहले से काफ़ी अच्छा भून चुका है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और मैं गैस पे रख रही हूँ दूसरा पैन और मैं इसमें ले रही हूँ चीनी। मैंने जिस कप से मैदा लिया था उसी कप से मैं चीनी ले रही हूँ, लेकिन मैं 1 कप चीनी नहीं ले रही हूँ, 1 कप से ये थोड़ा सा कम है। तो अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हमें इसे चलाते हुए क्या करना है, अच्छे से उबालना है और हमें इसे एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो हम चाशनी बनाते समय बहुत ही सावधानी से बनाएंगे, क्योंकि चाशनी अगर थोड़ी भी हार्ड हो गई तो जो हमारे लड्डू है वो हार्ड बनेंगे। अगर चाशनी 1 तार से 2 तार की हो जाएगी तो हमारे लड्डू भी बहुत सख्त हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको चलाते हुए उबालेंगे और मैं इसमें ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लड्डू को वाइट भी बना सकते हैं, जैसे मैदे का कलर नेचुरल होता है वैसा। मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए इसमें किस तरह से तार बन रहे हैं। ये देखिए हमें इस तरह से 1 तार की चाशनी बनानी है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा
ये पकाना नहीं है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और चाशनी को हम क्या कर रहे हैं कि भुने हुए मैदे में डाल देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से इसे मैदे में ऐड कर ले रही हूँ और हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि ये जो थोड़ी सी इसमें दाने दाने से दिख रहे हैं ना, हम अच्छे से इसे चलाएंगे फेंटते हुए तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमें इस पर अब क्या करना है कि 2 से 2 मिनट में ही ये बिल्कुल डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दे रही हूँ। ये देखिए इतना जब ये गाढ़ा हो जाए ना, तो हमें इसे गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है, नहीं तो ये क्या होगा कि बाद में ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे ना, तो हमें मैदे को मतलब बहुत ज़्यादा भूनना पीसना ऐसा मतलब और भी कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं इसे चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर ली। अब ये देखिए किस तरह से ये गुठलियाँ सा हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये गुठलियाँ बिल्कुल ही सख्त नहीं है, एकदम बहुत सॉफ्ट गुठलियाँ बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे हाथों से मसल लेंगे और इस तरह से मसलते हुए एकदम बारीक बना लेंगे। तो हम जब इस तरह की गुठलियाँ बनती है और हाथों से मसलेंगे ना, तभी इसमें सूजी जैसी ये बारीक बारीक दानेदार दिखेंगी। अगर हम डायरेक्ट अगर चाशनी में डाल के मिठाई बनाते हैं तो ये दानेदार नहीं दिखती है, और हमने इस तरह से बनाई है। अब इसे हम हाथों से मसलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने सूजी की मिठाई बनाई है, उस तरह से ये दानेदार दिखती है, जैसे बारीक वाली सूजी के दाने होते वैसे ही। देखिए तो ये अच्छे से मसल चुका है। तो मैं आपको एक लड्डू दिखाती हूँ। अगर आपको ये जो आटा है अगर थोड़ा सा लगे कि ऐसा लड्डू नहीं बन पा रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं बन रहे हैं, तो मैं इसमें घी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट है। अगर आपका आटा सूखा हो जाता है तो आप घी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। मैं दूसरे लड्डू भी आपको बनाकर दिखाती हूँ और ये बहुत ही दानेदार परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। देखिए मैंने दूसरे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसा देखने में तो लग रहा है कि जैसे हमने बेसन के ही लड्डू बनाए हैं, उसी तरह से मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने दानेदार, जैसे बारीक सूजी के लड्डू बनते हैं वैसे ही दानेदार दिखेंगे। तो देखिए मैंने इसे पिस्ते से गार्निश कर लिया।